मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसे ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। जो बंदा नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। अगर हम कुरान को सोच कर समझ कर तफसीर के साथ तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये कुरान हमें क्या कहना चाहता है, ये कुरान हमें क्या बोलना चाहता है, हमारा रब हमें क्या कहना चाहता है, हमारी कौन सी मुश्किलों के हल बताना चाहता है। ये कुरान उस दिन हमारी सिफारिश का ज़रिया बनेगा जिस दिन यौम महशर का दिन होगा। बहुत खौफनाक दिन होगा, कलेजे खौफ से मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन ये हमारी सिफारिश का ज़रिया बनेगा। कुरान कहेगा, हे अल्लाह मैंने इसको रात को नींद से जगाए रखा, हे अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। रोज़ा कहेगा, हे अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोक रखा, हे अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। दोनों की सिफारिश कबूल होगी। खुदा के लिए अपने आप को कुरान से जोड़िए, अपने बच्चों को कुरान से जोड़िए। इस दुनिया की गफलत से उठिए इससे पहले कि हम मौत के हवाले हो जाएं। अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होने वाली हो, अपने आप को कुरान से जोड़ दो। कभी सोचा है, गौर कीजिए कि अगर किसी दिन मैंने और आपने कुरान ना पढ़ा हो, नमाज ना पढ़ी हो, उस दिन हमारी मौत आ जाए तो ये कुरान क्या कहेगा। ये कुरान अल्लाह ताला के सामने हमारे ख़िलाफ़ भी गवाही दे सकता है कि अल्लाह तेरी इस बंदी के पास दुनिया के हर काम करने का टाइम था, लेकिन इसके पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था। हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे अपने रसूल को, अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे कि हमने कुरान पढ़ा ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान को खोल कर चूमना भी एक इबादत है, कुरान पढ़ना भी एक इबादत है। अगर वो कुरान खोल कर पढ़ता है और पढ़कर कब्रिस्तान से गुजरता है तो कब्रिस्तान वालों को 40 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।